गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, माय नेम इज राजेश शर्मा, योर अकाउंटिंग लेक्चरर। तो देखिए, आज मैं आपको कॉमर्स के स्टूडेंट को जो कॉमर्स में है 11th कॉमर्स में, उनको कॉमर्स के बारे में बताऊँगा। कॉमर्स होता क्या है और अकाउंटिंग में फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक को आपको समझा जाएगा। फर्स्ट चैप्टर आज आपका मैं शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, कॉमर्स होता क्या है, क्योंकि आपने कॉमर्स शायद ली है तो कॉमर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स होता क्या है। तो देखिए, कॉमर्स के अंतर्गत किसी भी वस्तु तथा सेवा के जो भी हमारी वस्तु होती है या कोई भी सेवा होती है, वस्तु तथा सेवा के उत्पादन से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक की सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि देखिए सबसे फर्स्ट जो कोई भी प्रोडक्ट होता है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज, कोई भी वस्तु तथा सेवा के उत्पादन से लेकर के प्रोडक्शन से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक, जो अंतिम उपभोक्ता होता है उस प्रोडक्ट का, जो कंज्यूमर होता है, अंतिम उपभोक्ता तक की सभी एक्टिविटी को, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर जो भी क्रिया होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। एक बार और डेफिनेशन सुनेंगे कि यानी कॉमर्स के अंतर्गत, वाणिज्य के अंतर्गत किसी भी वस्तु तथा सेवा की समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो वस्तु के उत्पादन से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक की सभी क्रियाओं को कॉमर्स के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे देखिए, क्रियाएं हो क्या सकती हैं। जैसे कंपनी क्या करती है, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो सबसे फर्स्ट कंपनी रॉ मटेरियल्स खरीदती है, फिर रॉ मटेरियल से उस प्रोडक्ट को तैयार कराती है। और भी बीच की क्रियाएं होती हैं, जैसे कंपनी का बैंक अकाउंट, कंपनी के यातायात साधन, वितरण करना, जो प्रोडक्शन है, जो हमने प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्ट को बनाया है, उसका वितरण करना। तो सारी क्रियाएं एक कंपनी के अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे मैन पावर होती है कंपनी के अंतर्गत, कितने एम्प्लॉय हैं, किस तरीका से हमें बैंक बैलेंस रखना है, हमें एक निश्चित अवधि के बाद लाभ हानि ज्ञात करना है कि हमारा लाभ हानि क्या है, व्यापार की वित्तीय स्थिति का पता लगाना है कि हमारा जो बिजनेस है उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है। तो ये सारी जितनी भी कंडीशन होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इन क्रियाओं को कॉमर्स के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे एक बिजनेस के लिए डाकघर की भी जरूरत पड़ती है, पोस्ट इधर से उधर ले जाने की, एक परिवहन की भी जरूरत पड़ती है, बैंक की भी जरूरत पड़ती है, इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। इन सभी क्रियाओं को कॉमर्स के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो शॉर्ट डेफिनेशन आप याद रखोगे कि कॉमर्स के अंतर्गत किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के प्रोडक्शन से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक की, यानी कंज्यूमर तक की सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये आपका था कॉमर्स। ये कॉमर्स होता क्या है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो कि कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे ये सपोज करिए, ये आपका डस्टर है, तो इस डस्टर को बनाने में, और अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये किसी बिजनेस ने इसको बनाया, किसी फर्म ने इसका प्रोडक्शन किया वहाँ पर। तो सबसे पहले फर्म ने क्या किया होगा, किसी से ये जो लकड़ी है इसको परचेज किया होगा, उसके बाद इसको गत्ता को भी परचेज किया होगा, इसको चिपकाने के लिए फेविकॉल, बनाने के लिए इसकी मशीनों का भी प्रयोग किया गया होगा, एम्प्लॉय भी इसमें लगे होंगे, उसके बाद इसकी पैकिंग भी करी गई होगी, पैकिंग के बाद इसको
डिस्ट्रीब्यूटरी क्या गया होगा, पहले होलसेलर के पास गए होंगे, जो होलसेलर होते हैं थोक विक्रेता, उसके बाद रिटेलर के पास पहुंचे, उस पैसे फिर हम इसको परचेज करके लाए। अब क्या कर रहे हैं, अब हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हम कौन है, अंतिम उपभोक्ता, हम कौन है, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, जो प्रोडक्ट को यूज करता है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करता है, वो कंज्यूमर होता है। तो मैं कंज्यूमर हुआ क्योंकि मैं इस मार्कर का और इस डस्टर का मैं यूज कर रहा हूं। तो जब मैंने आपको इस डस्टर के बारे में बताना शुरू किया, जब से लेकर के अब तक बीच में कितनी क्रियाएं आ गई, तो ये सभी क्रियाएं कॉमर्स के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स होता क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, कॉमर्स के अंतर्गत आपकी जो अकाउंटिंग की बुक है उसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यानी कि पुस्तपालन तथा लेखाशास्त्र। ये जो आपकी 11th क्लास की यूपी बोर्ड की जो अकाउंटिंग की बुक है उसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पुस्तपालन तथा लेखाशास्त्र। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में केवल आपको पुस्तपालन के बारे में समझाऊंगा कि बुक कीपिंग होता क्या है, कब से इसका प्रारंभ हुआ, कहां पर इसका प्रारंभ हुआ, और लेखाशास्त्र को आपको नेक्स्ट वीडियो में कल समझाया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, बुक कीपिंग क्या होता है, पुस्तपालन होता क्या है, ये समझेंगे आप। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। तो देखिए बुक कीपिंग दो शब्दों को मिलाकर बना है, बुक प्लस कीपिंग, बुक प्लस कीपिंग। तो देखिए बुक का मीन्स होता है पुस्तक, बुक का मीन्स क्या होता है, पुस्तक, और कीपिंग का मीन्स रखना। इस तरीका से पुस्तपालन का अर्थ पुस्तकों को रखना हुआ, यानी कि पुस्तकों को रखना। लेकिन पुस्तपालन का अर्थ, यहां पर पुस्तपालन का अर्थ पुस्तकों को किसी मेज पर या अलमारी पर या टेबल पर सजाकर रखने से नहीं है। जैसे हमारी कोई बुक है, जैसे सपोज करो ये वाली बुक है, ये बुक है, इस बुक को हमने यहाँ पर टेबल पर रख दिया इधर, तो इसका मतलब ये बुक कीपिंग का अर्थ नहीं होगा। कॉमर्स के अंतर्गत बुक कीपिंग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ये आपको समझना है। वैसे इंग्लिश मीन्स जो होता है वो बुक कीपिंग का इंग्लिश मीन्स होता है पुस्तकों को रखना। तो देखिए पुस्तपालन का अर्थ व्यापार के विभिन्न लेन देनों को निश्चित नियम और सिद्धांत के अनुसार लिखनी चाहिए। जो भी हमारी फर्म में या बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उनको पुस्तकों में सही सही लिखा जाना ही पुस्तपालन कहलाता है। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो हम क्या करेंगे, उसको किसी पुस्तक में लिख देंगे। मशीन खरीदी, उसको लिखेंगे। राम को 10,000 रुपये उधार दिए, मोहन को 20,000 रुपये उधार दिए। तो ये जितने भी बिजनेस के हमारे ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शन को बुकों में रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा देखिए स्टूडेंट कि बुक कीपिंग होता क्या है। अब देखिए, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि बुक कीपिंग का इंट्रोडक्शन, बुक कीपिंग का इंट्रोडक्शन, परिचय। देखिए स्टूडेंट, प्राचीन काल में लगभग 1400 ईस्वी से पहले कॉमर्स को कोई नहीं जानता। लगभग 1400 ईस्वी से पहले, यानी कि आज से लगभग 620 साल पहले
या 600 साल पहले कॉमर्स के बारे में लगभग किसी को कोई जानकारी नहीं कि कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स भी कोई एजुकेशन होती है। देखिए प्राचीन काल में हमारी आवश्यकताएं बहुत कम थी, हमारी आवश्यकताएं बहुत कम थी। जो भी व्यक्ति होते थे वो वस्तु विनिमय से ही अपना काम चला लेते थे। यानी कि पहले जैसे हमारा अनाज हुआ हम पे, तो हमने पड़ोसी को अनाज दे दिया और उनसे हमने दूध ले लिए, या हम अनाज लेके गए और हम सब्जी ले आए, सब्जी वाले से अनाज लेके गए, दूध वाले से दूध ले आए। तो इस तरीक़ा से एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु उस पे से अपने यूज के लिए हम प्रयोग कर लेते थे। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि मनुष्य वस्तु विनिमय से ही अपना काम चला लेता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश का विकास होता गया, विश्व का विकास होता गया, तो हमारा व्यवसाय में विकास हुआ। जो व्यवसाय था, व्यवसाय में विकास हुआ, कंपनियों में विकास हुआ, फर्म में वृद्धि हुई। तो उसमें क्या हुआ कि प्रोडक्शन होने लगा, नए नए प्रोडक्टों का प्रोडक्शन होने लगा, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आविष्कार नए नए होने लगे। तो जब आविष्कार नए नए होने लगे, प्रोडक्शन बढ़े, वस्तुओं का उत्पादन हुआ, नई नई वस्तुओं का, तो वहाँ पर हमें एक फर्म में, एक बिजनेस में बहुत सारे लेन देन करने पड़ते थे। यानी कोई माल खरीदना या फिर कोई माल को विक्रय करना, किसी को उधार देना। तो ये सारे लेन देनों को एक व्यक्ति या मनुष्य को याद रखना एक मुश्किल हो जाता था। इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन होते थे, इन ट्रांसफर को रिकॉर्ड करने के लिए कॉमर्स की उत्पत्ति हुई, यानी कि पुस्तपालन का प्रारंभ हुआ। जैसे कि आप एक दोहा भी है कि पहले लिख बाद में लिख, और भूल पड़े तो कागज से। आपने सुना भी होगा ये चीज़। तो ये बुक कीपिंग के अंतर्गत ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, पहले उसको लिखिए, फिर उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के बाद तुरंत लिखिए। तो बुक कीपिंग आपके समझ में ही आ गया होगा कि जो भी हमारे, एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना ही, उनको लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इंट्रोडक्शन। बुक कीपिंग यानी कि पुस्तपालन का प्रारंभ इटली से हुआ था। कहां से हुआ था? इटली से, इटली के वेनिस नगर से, वेनिस नगर, सन 1494 से। यानी कि पुस्तपालन का प्रारंभ इटली के वेनिस नगर से सन 1494 ईस्वी में हुआ था। उस समय ल्यूकस पैसियोली ने पुस्तपालन के प्रारंभ करता थे। सर्वप्रथम ल्यूकस पैसियोली ने पुस्तपालन की पुस्तक तैयार की थी, जिस पुस्तक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। आप यहाँ से देख लेंगे। तो ये आपका पुस्तपालन का इंट्रोडक्शन है, और पुस्तपालन की जो मीनिंग या डेफिनेशन है वो पहले आपको मैं समझा चुका हूँ कि पुस्तपालन होता क्या है। तो सभी स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि कॉमर्स होता क्या है, वाणिज्य क्या है। पुस्तपालन का इंट्रोडक्शन यहाँ से आप देख लेंगे कि इटली से हुआ था, वेनिस नगर में सन 1494 ईस्वी में ल्यूकस पैसियोली ने डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस नामक पुस्तक में किया था। और बुक कीपिंग का अर्थ पहले और दूसरे पेज में सारे टॉपिक आपको अकाउंट की बुक में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।